सभी का हमारे चैनल कॉन्सेप्ट गुरु पर। दोस्तों, आज की 8वीं वीडियो में हम साधारण ब्याज के कुछ सुपर कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे इसमें एक क्वेश्चन आता है कि 400 रुपये की सब राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह राशि कितनी हो जाएगी, या 5% घटा दी जाए तो वह राशि कितनी होगी। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करता है और शायद आप लोग इसे बेसिक तौर पे बनाते होंगे, तो इसलिए इसका देखिए मेन कॉन्सेप्ट हम लेकर के आए हैं। देखिए ये साधारण ब्याज में होता क्या, साधारण ब्याज सबसे पहले ये मेरे ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता है, ये चक्रवृद्धि ब्याज से अलग होता है। ठीक है, पहली बात तो ये, इसमें भी मूलधन होता है, समय होता है, दर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि साधारण ब्याज पर 500 रुपया 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाती है। ध्यान दीजिएगा बात को, 500 रुपया थी, 4 वर्षों में 600 रुपया हो गई। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दिया जाए तो बताएं कि मिश्रधन कितना प्राप्त होगा। शुरुआती में आपके पास मूलधन कितना था, मूलधन था 500 रुपया। ये बढ़ करके हो गया कितना, जब बढ़ जाता है तो अमाउंट हो जाता है, और ये हो जाता है कितना, 600 रुपया हो जाता है। राइट, अब यहाँ पर क्या दिया है कि कितने वर्षों में, तो टी बराबर दे दिया है 4 वर्ष दे दिया है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि एसआई बराबर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट इनटू टाइम होता है। रेट आपके पास नहीं गिवन है, लेकिन समय आपके पास गिवन है 4 वर्ष। 4 वर्ष यहाँ से गिवन है, और इसमें कितना वृद्धि कर दे रहा है ये बताइए, तो ये 3% का वृद्धि कर दे रहा है। इस तरह से टोटल वृद्धि हम कहेंगे कि 12% का वृद्धि करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये जो भी 12% का वृद्धि और कमी जो भी करेगा वो मूलधन पर हमेशा होता है। तो 500 रुपया था, इसका 12% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60, 60 रुपया हो जाएगा। ये 60 रुपया आपको कमी और वृद्धि होगी। अब ध्यान दीजिएगा बात को कि क्वेश्चन में वृद्धि बोला है कि कमी बोला है, तो वृद्धि बोला है, तो हम 60 रुपया किस में ऐड करेंगे, ये 500 में ऐड कर देंगे 60 रुपया। ये गलत बात है, यहीं पर मिस्टेक हो जाती है। देखिए ये मेरे पास मिश्रधन में अब जो भी कमी और वृद्धि आएगी वो मिश्रधन में ये करेगी। ठीक है, तो 600 रुपया मेरे पास अमाउंट था, मिश्रधन था, उसमें 60 रुपया के ये वृद्धि कर देता है। तो इस तरह से हमने पाया कि 660 रुपये इसका राइट आंसर हो जाता है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट था, आप इसे हमेशा ध्यान में रखें। एक और 2 एग्जाम्पल हम ले लेते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि 400 रुपये की राशि 4 वर्षों में 480 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो यह राशि कितनी हो जाएगी। ध्यान से समझिएगा, मूलधन कितना दिया आपके पास, मूलधन दिया 400 रुपया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो समय कितना दे दिया, समय बराबर दे दिया 4 वर्ष आपके पास दे दिया। ठीक, आगे देखते हैं तो ये कितनी हो जाती है। देखिए जब भी क्वेश्चन में बोल देगा हो जाती है तो ये कंफर्म हो जाएगा कि वो अमाउंट दिया है, और ये हो जाती है 480 रुपया हो जाती है। ठीक है, अब ये क्या बोला है कि 2% का वृद्धि कर दीजिए। रेट में क्या बोला है कि 2% का ये वृद्धि कर दे। तो ध्यान दीजिए बात को, समय कितना था मेरे पास 4, और प्रतिशत कितना था 2, तो 4 दूना 8%, तो हम मूलधन का निकालेंगे 8%। तो 400 × 8 बटा में 100, ये कटेगा तो 8 चौको 32 रुपया ये हो जाएगा। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो मेरे पास अमाउंट कितने था, 480 रुपया था, और 32 रुपया का वृद्धि, चूँकि ये दर में क्या बोला है, वृद्धि बोला है, तो हम 32 रुपये इसमें ऐड कर देंगे। तो हम पाएंगे कि 2, 8, 3, 11, 4 और 1, 5। तो बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, ये एकदम एक लाइन में इसे बना सकते हैं, और ये सारे एग्जाम में पूछते रहता है। तो आई होप कि आप सीख गए होंगे, और हाँ, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। प्रत्येक दिन हम ऐसे ही सुपर ट्रिक्स लेकर के आते रहेंगे। देखते हैं, मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर तो वृद्धि कर रहा था दोनों क्वेश्चन में, अगर ये कमी कर दे तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए हम अलग से देखते हैं। कमी वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये शो कर रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 675 रुपये का 4 वर्षों में 837 रुपया हो जाता है। आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया, 675 रुपया दिया है। ठीक है, और कितने वर्षों में, टी बराबर दे दिया आपके पास 4 वर्ष आपके पास दे दिया। आगे बढ़ते हैं तो ये कितना हो जाता है, अमाउंट आपके पास 837 रुपया हो जाता है। ठीक है, इतना तक तो क्लियर है। जहाँ पे हो जाता है, हो जाएगी, हो जा रही है, ये सारे कुछ अमाउंट होते हैं। अब क्या बोला है कि 2% रेटवा को कम कर देंगे।
तो 2% ये कम कर दे। तो SI बराबर हम जानते हैं कि RT होता है, रेट इनटू टाइम। ठीक है, अब यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो ये T कितना था 4% और R कितना था 2%, और ये याद रखिएगा ये कमी किया है, तो इस तरह से 4 दूना 8% का ये कमी हो जाएगा। और जब भी कमी और वृद्धि होगा तो वो मूलधन पर होगा। तो 675 का 8% जब निकालेंगे तो 8/100, तो 4 दूना 8 और 4 25 से 100। यहाँ से कटाएंगे तो 25 से कम 25, और यहाँ से कटेगा ये टोटल 25 दूना 50 हो जाएगा। यहाँ पे 25 दूना 50 और 175 बचा, तो 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175, तो 27 में 2 से गुणा हुआ तो 54 रुपया मिल गया। यहाँ तक तो प्रोसेस बिल्कुल पहले जैसा था, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या बोला है, कमी करने के लिए बोला है। तो जब भी कमी और वृद्धि होगा तो मिश्रधन के साथ में होगा। तो 837 में से 54 को अगर हम माइनस कर देते हैं तो मेरे पास मिल जाता है 783 रुपया। इस तरह से मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 783 रुपया हो जाएगा। तो आप इसमें ये सीखे कि कमी और वृद्धि कर देगा तो कैसे रहेगा। और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे, और अपने मित्रों के पास इसे शेयर करना अवश्य ना भूले। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे अगले दिन, तब तक के लिए नमस्कार।